नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 10th NCERT मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसकी बेसिक क्लास और 1.1 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाया था। तो आशा है आपने वो उनको कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले उन वीडियो को जाके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। यहाँ पर इस चैनल पर आपको 10th NCERT मैथ और 12th NCERT मैथ की कंप्लीट तैयारी एकदम आसान तरीके से कराई जाएगी। तो अगर आप 12th और या 10th की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.2 आज हम सॉल्व करवाएंगे। ये 10th NCERT मैथ का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या आपको 140, 156, ये 3825, 5005 और ये है 7429। ये आपको चार संख्याएं दी गई हैं और आपसे बोला गया है कि यहाँ इन संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर मैं 140 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो यहाँ 2 से इसमें डिवाइड करूँगा तो देखिए ये कितना है 14, इसमें जाएगा 7 बार, ये 0। फिर मैं 2 से भाग लगाऊंगा, यहाँ 2 का भाग लगाऊंगा, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा और 10 में जाएगा 5 बार। अब ये इसमें नहीं जा पाएगा 2 से, हम इसमें देंगे 5 से तो 7 बार, यहाँ 7 से तो 1 बार। तो क्या अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए यही हमने लिखा है 2 × 2 × 5 × 7। तो ये 2 का गुणा 2 बार है तो हम 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं और ये 5 और 7। इसी प्रकार ये 156 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 13 इस प्रकार आएगा। तो ये 2 बार है तो इसको 2 की पावर में लिख दिया और 3 और 13 ऐसे के ऐसे किया। इसका भी किया तो ये 2 बार, ये भी 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 ऐसे के ऐसे। अब इसको भी देखिए, इसको करेंगे तो देखिए 5 × 7 × 11 × 13। तो इसमें कोई भी डबल नहीं है तो इसको हम कर नहीं सकते हैं तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 7429 को हम करेंगे तो इसका गुणा कुछ इस प्रकार इसके फैक्टर आएंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23। तो इस प्रकार कुछ भी नहीं है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक संख्याओं का युग्म दिया गया है। पहले क्वेश्चन में ये और सेकंड पार्ट में ये, दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये और दूसरे पार्ट में ये और तीसरे पार्ट में ये। आपको क्या बोला है कि इन पूर्णांकों के युग्मों का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है और जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है या नहीं। तो मैं आपको पहले समझा दूं। देखिए चलिए पहले मैं 2 संख्याएं लेता हूं, मान के चलिए 2 और 4। तो मैं इनका अगर HCF निकालूंगा तो कितना आएगा 2, और जब मैं LCM निकालूंगा तो आएगा 4। देखिए मैंने जब बेसिक पार्ट आपको कराया था उस समय बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। वहाँ पर मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाई थी कि HCF क्या होता है कि दो संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिस संख्या का भाग इन दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से चला जाए। HCF की परिभाषा क्या बताई थी कि दो संख्याओं के अगर HCF की बात करें तो उन संख्याओं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में पूरा चला जाए जिनका हम HCF निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 मैंने देख ली कि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा और 2 से छोटी 1 भी होती है, लेकिन हमने परिभाषा में देखा था कि बड़ी से बड़ी वहाँ बोला था। और यहाँ पर वह देखिए, यहाँ पर जब हम LCM की बात करते हैं तो जो हमारा LCM होता है उसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाए। तो वह
छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाए तो वह संख्या उन दोनों का एलसीएम कहलाती है। तो हमने इस तरीके से इनको निकाल लिया। इसका दूसरा तरीका ये भी है, देखिए आप 2 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, यहाँ 4 के करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1। तो देखिए HCF हमारा होता है इन दोनों में से जो भी फैक्टर कॉमन होगा वही वेनिस्ट होगा। देखिए तो 2 है तो यहाँ HCF 2 हो गया। और LCM क्या होता है कि जो कॉमन आता है फैक्टर वो और जो बच जाता है वो, तो यहाँ 2 और बच गया तो क्या हुआ 4 और ये 2। और HCF हमने आपको भागविधि से भी बताया था, तो वहाँ क्या बताया था कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में आप भाग लगाओ। तो देखिए ये 2 बार जाएगा, ये 4 हो जाएगा 0। अगर शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है तो उस समय जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है HCF। तो देखिए फिर भी 2 आ रहा है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो देखिए ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणनफल करोगे तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो ये आपका निकल कर आता है यहीं से। देखिए कैसे, ये 2 संख्याएं हैं, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं और इनके HCF और LCM, तो LCM कितना था 4, LCF और HCF कितना था 2। तो देखिए गुणा करिए 8 = 8। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल करके आता है कि 2 संख्याओं का अगर हम गुणनफल कर लें और उन दोनों संख्याओं का LCM और HCF दोनों निकाल लें तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के। तो वही आपको यहाँ पर ये निकाल करके दिखाना है। तो देखिए आप यहाँ से इस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे देगा और आपको LCM दे देगा, फिर आपसे HCF पूछेगा तो आप क्या करोगे, इस LCM को इधर गुणा के इधर भाग में भेजोगे तो आप HCF की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर HCF दे देता है तो LCM निकाल सकते हो। दोनों संख्या में से किसी एक संख्या का मान दे सकता है और LCM और HCF दे सकता है तो आप उसको भी निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अब पहले हम इसको देख लेते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को हल कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट को मैं देखूं तो देखिए पहले मैं इनको अभाज्य गुणनखंड से इनकी पहले HCF और LCM निकाल लेता हूं। देखिए 26 के आप फैक्टर जब करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से करेंगे तो 13 और 13 में तो 13 से ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको 26 के गुणनखंड 2 इंटू 13 मिलेंगे। अब आप 91 का देखिए तो यहाँ देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, तो हम 7 से देखते हैं। तो 7 एकम 7 बचा कितना 2 और 3 7 के 21। तो यहाँ 13 बार जाएगा और 13 में 1 ही बार जाता है 13 का। तो देखिए ये कितना हुआ 7 इंटू 13। अभी आपको LCM और HCF मैंने बताया था कि जो फैक्टर दोनों में से कॉमन आएगा वो क्या होगा HCF। तो इसका HCF क्या होगा 13 और LCM क्या होगा, LCM मुझे मिल जाएगा जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो और जो बच रहा है वो, तो क्या बचा 2 इंटू 7। तो इस प्रकार आप इनको कर लीजिए। तो 13 इंटू 7 दूनी के 14 और ये इसका गुणा करेंगे तो 42 का 2 हासिल 4 और 4 18 182। तो LCM हमको क्या मिलेगा 182। तो इस प्रकार अब आपको क्या करना है, मैंने देखिए HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, अब मुझे क्या चाहिए HCF। अब ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये जांच करनी है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच में क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कितनी है आपकी ये हैं, तो 26 गुणा 91 बराबर, देखिए HCF इंटू LCM, तो HCF हमने कितना निकाला था 13
और एलसीएम कितना निकाला है 182। तो अब आप इनका गुणा करिए तो देखिए 1 को गुणा 6 में 6, 2 इंटू 9, 9 छके का 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 ये आपको होगा 23। जोड़ेंगे 6, यहाँ पर 6 है, 3 2, तो ये तो आपका निकल के आता है 2366। तो कितना होगा 2366। अब आप इसका गुणा करिए तो 13 का गुणा करेंगे 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 13 104, 104 और 2 6 और हासिल 104 हासिल कितनी हुई 10 और 13 कुल 13 10 23। तो देखिए यहाँ से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हमने जब किया तो दोनों क्या है मेरे बराबर। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो HCF और LCM है वो एकदम से ठीक है, सही है। अगर इनमें गड़बड़ी हो जाएगी तब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, यहाँ पर कुछ अलग आएगा, यहाँ पर कुछ अलग आएगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम इनका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला है 510 और 92। तो इनके क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 2 बार। बचे कितना 1, 11 में कितनी बार गया 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से चला जाएगा, 3 8 है 24 और बचा 1, 3 पंजे 15। तो यहाँ से फिर अब 3 का नहीं जाएगा तो हम 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो यहाँ बचा 35, 35 में देंगे तो 7 बार, 5 7 35। अब 17 में तो 17 से ही जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर आपका ये 510 का फैक्टर निकल के आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आप निकालिए 92 का। तो यहाँ से आप 92 का फैक्टर निकालोगे तो 2 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, बचा कितना 1 और 2 छिक्के 12। यहाँ निकालोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 में तो 23 से ही जाएगा, इसका तो कोई और चारा नहीं है। चलिए इसका फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इस प्रकार आप इनके फैक्टर कर लिए। अब आप निकालोगे इसका HCF। तो HCF में मैंने आपको बताया था जो फैक्टर बिल्कुल कॉमन आएगा उस वही इसका होता है और जो बच जाता है वो नहीं होता है। तो देखिए केवल 2 आ रहा है, इसके बाद और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 इसका HCF हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। तो LCM हो जाएगा, देखिए जो कॉमन आएगा वो और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो भी आएगा। तो देखिए यहाँ क्या बचता है 3 5 और 17, यहाँ पर 2 और 23। तो इस प्रकार अब आप इनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 2 से करेंगे तो 60, गुणा यहाँ 17 बचा और यहाँ पर 23। तो चलिए अब इनका गुणा करते हैं। इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 23,460 और HCF इसका हो जाएगा 2। अब मुझे जांच करनी है, चलिए मैं जांच करता हूँ। जांच में मुझे क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, देखिए ये है 510 गुणा 92, HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460। तो इनका गुणा करिए। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो सभी 0 आएंगे, यहाँ 0 और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 और 5 दूनी 10। अब 9 से गुणा करेंगे 0 में 0, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, 0 2 और 9 और 5 और 1 6 और 4, ये आएगा 46,920।
तो इसका गुणा क्या आएगा 46,920, 46,920। अब आप इसमें 2 का गुणा करिए तो 0 में करेंगे 0 और 6 में करेंगे तो 12 का 2 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों बराबर आए हैं, तो ये भी मेरी जांच होगी। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उनके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद आप जानते हो कि HCF क्या होता है, कि जो भी फैक्टर आपको दोनों में से कॉमन मिलता है वो आपका HCF हो जाता है। LCM जो कॉमन मिलता है वो, और जो बच जाता है उन सभी का गुणा आप कर लोगे तो आपको उनका दोनों संख्याओं क्या मिल जाएगा, LCM। फिर हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का, ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं में जब हम गुणा किया तो 46,920 और ये इसका HCF और ये इसका LCM, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आया आपके पास 46,920। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम पार्ट 3 देखते हैं। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और लाइक कर देना उसे, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं और लाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर आपको 336 और 54 दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनके फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। चलिए करते हैं। आपको देखिए ये देखना है कि पीछे वाली संख्या में अगर 2 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या को आप 2 से भाग लगाइए, या 0 है तब भी आप पीछे वाली संख्या को 2 से भाग लगाइए। फिर पहले हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पीछे 6 है, 6 में 2 से चला जाएगा तो आप पूरी संख्या में 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, कितना हो गया यहाँ पे 13, 13 में 2 छिक्के 12 बचा कितना 1, 16 में कितने बार गया 8 बार। फिर देखिए 8 में 2 से चला जाएगा पीछे, तो फिर आप लगाइए 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार। यहाँ 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर आप 2 से लगाइए। यहाँ 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, यहाँ 2 में 2 बार, 4 में 2 बार, अब 2 से लगाएंगे तो 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ जाएगा 1 बार। अब आप 3 से लगा दीजिए, तो 3 से हम 21 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा और 7 में 7 से 1 बार जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 336 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार और फिर आपका 3 गुणा 7। इस प्रकार अब आप फैक्टर करिए 54 का। तो देखिए 54 का आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4 बचे कितना 1, तो 7 बार गया 2 से। अब इसमें तो पीछे वाली संख्या में देखिए 2 से नहीं जा रहा है तो आप इसमें 3 से लगाइए, तो 3 9 27 9 बार। अब 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो 54 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको चाहिए इसका HCF। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो दोनों जगह से कॉमन मिलता है, देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, बस और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें से 2 और इसमें से 3, तो यहाँ 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। इसका क्या हुआ HCF। अब हम इसका LCM निकालते हैं। तो LCM मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो फैक्टर कॉमन आ जाता है वो, तो देखिए एक तो ये 2 आ रहा है और इसमें से 3 आ रहा है, और जो बच जाता है वो, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 इंटू 3 इंटू 3, इनका आप गुणा कर लीजिए तो आपको LCM मिल जाएगा। तो देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 इंटू 7 तिया 21, 21 तिया 63। इन दोनों का गुणा करिए तो 8 ती 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 14 इंटू यहाँ करेंगे 8 6 48 का 8 हासिल लागी 4 और 6 चौके 24, 24 और 4 28। यहाँ देखिए 4, 8 और 4 12 का 2, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 और ये 3। तो ये आपका 3024 इसका
3024 इसका क्या निकल के आता है एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने इसके निकाल लिए। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच में आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। तो दो संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो देखिए क्या है वो 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना है 6 इंटू 3024। जब हम इनका गुणा करेंगे तो 18144 आएगा और ये भी 18144। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका एलसीएम या एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। वो इस विधि से आप निकाल लो। फिर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर करना है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले पार्ट में आपको 3 संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और 21, दूसरे में 17, 23 और 29 और तीसरे में 8, 9 और 25। तो आपको गुणनखंड विधि हमने पहले ही बताई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 के गुणनखंड किए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 5 और 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है कि जो भी जितनी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन संख्याओं में से जो भी आपका फैक्टर कॉमन आएगा वही होगा। तो देखिए यहाँ देखिए आपका देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 3 तीनों में से कॉमन है, इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आपका 3 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम आप निकालोगे तो हमने बताया था कि जो कॉमन मिलता है वो और जो बच जाता है वो। तो देखिए 3 कॉमन मिल गया, ये वाला बचा क्या 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2, यहाँ 5 और 7 तो 5 और 7 और इन सभी का गुणा करेंगे तो आपको 420 मिलेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 420। अब देखिए सेकंड को ये चलिए थर्ड पार्ट है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको 3 संख्याएं दी गई हैं 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड करेंगे आज तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 के करेंगे 9 के करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3। 25 के करेंगे तो 5 इंटू 5। अब आप देखिए एचसीएफ जब निकालोगे तो यहाँ पर कोई भी आपका गुणनखंड कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो जब कोई नहीं होता है तो आप 1 लिख देते हो, क्योंकि 1 का गुणा यहाँ करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 आपका तीनों में कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना है तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो जितने भी गुणनखंड दिए सभी का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए ये पूरा ये सभी का गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1800। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका एलसीएम इसका आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। इसी प्रकार आपने ये भी कर लिया। 17 के अभाज्य गुणनखंड केवल 17 ही होता है, 23 का 23 होता है और 29 का 29 ही होता है। तो एचसीएफ तो कोई आपको फैक्टर कॉमन नहीं मिला तो वो 1 होगा। और एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का गुणनफल करेंगे तो क्या क्या आएगा 11339। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप चाहो तो इसको अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है तो आपको क्या करना है इसका यूज करके ही आपको निकालना है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं की एचसीएफ इंटू एलसीएम की, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए मुझे ज़रूरत क्या है एलसीएम निकालना है। तो देखिए मैं एचसीएफ को अगर इधर भेजूँ तो भाग में आ जाएगा। तो मेरा एलसीएम का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या आएगा ये एचसीएफ। अब आप आराम से इनका एलसीएम निकाल लो। यहाँ से देखिए दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए संख्या ये है आपकी 306 इंटू 657 बटे एचसीएफ कितना दिया गया है 9।
आप 9 लिख लीजिए। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27, बचा 3 और 9 चौके 36। तो यहाँ पर अब आप इन दोनों संख्याओं को गुणनफल कर लीजिए। तो 657 इंटू आपका 34, अब आप इनका गुणा करिए। तो 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 28 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 और 6 चौके 24, 24 और 2 26 इंटू, अब 3 से गुणा करिए। 3 7 21 का 1 हासिल 2 और 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 और 6 18 और 1 19। तो 8 3 7 और 6 13, 9 2 11 और 1 12 और ये 2। तो ये आपके पास निकल करके आता है एलसीएम 22,338। तो दो संख्याओं का एलसीएम आपके पास इस फॉर्मूले के माध्यम से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ये आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए 6 की पावर n का मतलब है 6 की कोई भी प्राकृत, मतलब 6 की जो पावर है वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमने आपको बेसिक क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो देखिए वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या n को कोई प्राकृतिक संख्या ले ली जाए, जैसे 1 2 5 6 100 कुछ भी ले लिया जाए यहाँ n की जगह पर। तो जैसे मान के चलिए मैं अभी 6 की पावर ले लेता हूँ 2, तो ये कितना होगा 36। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इसकी पावर अभी मैंने 2 करी है, फिर मैं 3 करूं तो ये लास्ट वाला अंक कभी 0 आ सकता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए अब मैंने आप यहाँ पर क्या लिखा है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है या 10 या 5 से भी विभाजित होती है। जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए मैंने 20 ले लिया, अब इसके पीछे 0 है, अब 0 है तो देखिए इसमें मैं 10 से भाग लगाऊंगा तब भी पूरा चला जाएगा। देखिए 2 बार, मैं इसमें 2 से लगाऊंगा तो 10 बार चला जाएगा। अगर इसमें 5 से लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर मैंने यही बताया है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो तो वह 10 से विभाजित होती है और 2 या 5 से भी विभाजित होती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। यहाँ आप देखिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसकी पावर 2 की पावर n और 3 की पावर n। फिर आप यहाँ पर देखिए दोनों पे पावर लग जाएगी, अगर होल पे पावर लग रही है, अंदर गुणा है, प्लस होगा कम नहीं लगेगी, लेकिन गुणा है तो दोनों पे पावर अलग अलग लग जाएगी। अब आप यहाँ से समझिए कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देखिए यहाँ इसके अंदर क्या कोई 5 है, नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। यानी यहाँ पर मैं 6 की कोई भी पावर कर दूँ 5 2 6, उसमें 5 का भाग लगाऊंगा तो वो विभाजित नहीं होगा। आप करके देख लेना, 5 से विभाजित नहीं है। अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है, हाँ, अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त, मतलब ये है कि 6 की पावर हम कुछ भी करें, उस जो संख्या निकल के आएगी वो 2 से विभाजित होगी या 3 से होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था आप दूसरी भी ले सकते हैं। 30 लेके देखिए, यहाँ पर 10 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 में फिर आप देखिए 5 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब आप 2 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो जिस संख्या के पीछे 0 होता है वो 2 से और 5 से और 10 से विभाजित हो जाती है। अब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा,
2 गुणा 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n, यानी 6 की पावर में कुछ भी कर दूं उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें या 2 होगा, 3 होगा, 5 नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ देखिए 5 नहीं है, 2 और 3 है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। जब गुणनखंड में 5 नहीं है तो वो विभाजित नहीं होगी। अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।